अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज संडे का दिन है और ऑफिशियल छुट्टी है, लेकिन मैं आज भी बज़रिए आवाज़ ऑडियो की शक्ल में आप तक प्यारे मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की कुछ ख़ास बड़ी अहम खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो मेरी निगाहों के सामने आ रही है वो कोरोना को लेकर आ रही है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े ख़तरात में से एक करार दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया कोरोना जैसी एक और मुहलिक वबा की जद में आने के असरात नज़र आ रहे हैं। एक तरफ कोरोना इन्फेक्शन ने पूरी दुनिया को बेहाल कर रखा है और दूसरी तरफ मेडिकल शोबे के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी है। इस परेशानी से मुताल्लिक WHO ने मुतनब्बे किया है कि कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक तो नहीं, लेकिन इस जैसी ही एक और परेशानी के दहाने पर इस वक्त हम खड़े हैं। अगर हम नहीं संभले तो फिर मेडिकल वर्ल्ड में की गई एक सदी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब ये खबरें हैं कि दुनिया में कोरोना से तकरीबन 5.75 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं और 13,71,000 लोगों की मौत हुई है। कोरोना का कहर महाराष्ट्र में भी जारी है। एक दिन में 155 और दिल्ली में एक दिन में 118 लोगों के मरने की खबर है। यानी कोरोना की दूसरी लहर का अंदेशा भारत में भी मंडला रहा है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त निगाहों के सामने है। जी हाँ, आपको मालूम है कि मरकज़ी सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने जो किसान विरोधी बिल लाया है जिससे किसानों की तकलीफ़ें और बढ़ गई है, इसको लेकर पूरे मुल्क में आंदोलन किया जा रहा है। इस वक्त खबरें आ रही है कि पंजाब में सबसे सख्त गिर आंदोलन हो रहा था, कई दिनों से जारी था, लेकिन अब पंजाब में रेल सर्विस शुरू होगी, ऐसी खबरें आ रही है। किसान तंजीमों ने 15 दिन की मोहलत हुकूमत को दी है। पंजाब में किसान यूनियन ने 23 नवंबर से रेल सर्विस दोबारा शुरू कर देने पर इत्तेफाक किया है। ये मुआहदा वज़ीर आला पंजाब अमरिंदर सिंह और किसान तंजीमों के माबैन बातचीत के बाद हुआ है। किसान तंजीमें एक लंबे अरसे से इस किसान विरोधी बिल की मुखालिफत कर रही है। इसकी वजह से रियासत में रेलवे की खिदमात तात्तुल का शिकार हो गई है। किसान तंजीमों ने मुतअद्दिद मुतालबात किए हैं, जिनमें मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए हाल ही में मंजूर करदा फार्म बिलों का वापस लिया जाना भी शामिल है। ताहम पंजाब के किसानों ने मुसाफिर ट्रेन सर्विस को सिर्फ 15 दिनों के लिए बहाल करने पर इत्तेफाक किया है। किसान तंजीमों से मशरूत तौर पर रेल सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो वो एक बार फिर एहतजाज शुरू कर देंगे। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त निगाहों के सामने है कि दिल्ली फसादात में, आपको मालूम है कि दिल्ली फसादात में किस तरीके से शरपसंदों ने पूरे मामले को ख़राब किया। कई बेकसूरों की 70 घंटे में जाने गई, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाइयाँ हुई तो फिर बेकसूरों को निशाना बनाया गया। इस वक्त खबरें आ रही है कि स्टूडेंट लीडर गुलफशा फातिमा, जिसको उठाकर जेल की सलाखों में डाल दिया गया था, उनकी ज़मानत अब मंजूर हो गई है। लेकिन खबरें हैं कि अभी फ़िलहाल वो तिहाड़ जेल ही में उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि उन पर UAPA के तहत भी केस दर्ज किया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने शनिचर के रोज़ शिमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात के एक मुकदमे में गिरफ्तार तालिब इल्म कारकुन गुलफशा फातिमा की ज़मानत मंजूर कर ली, जिसमें एक 18 साला शख्स की मौत हो गई थी। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी ख़बर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, आपने सुना होगा शाहनवाज़ हुसैन, जिन्होंने ख़ुद ने बड़ा लव जिहाद किया है। गुज़िश्ता कल एक पत्रकार ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि अभी फ़िलहाल BJP लव जिहाद के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है, तो आपने कौन सा जिहाद किया है? तो शाहनवाज़ हुसैन कहने लगे कि मैंने लॉ किया है। वने वाह भाई, आप करें तो लॉ और दूसरे करें तो जिहाद। तो खैर, शाहनवाज़ हुसैन का इस वक्त और एक बयान आया है। वैसे शाहनवाज़ हुसैन को लोग कितना चाहते हैं और मुसलमानों में कितनी इनकी छवि अच्छी है, ये सब जानते हैं। अभी फ़िलहाल इन्होंने बयान दिया है कि मुसलमानों को भारत से अच्छा मुल्क और हिंदू से अच्छा दोस्त
कहीं पर नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल शाहनवाज हुसैन ने बिल्कुल सही कहा है। मेरे प्यारे मुल्क, भारत से अच्छा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है और हिंदुओं से अच्छा दोस्त कहीं नहीं है। लेकिन लोग शाहनवाज हुसैन को कह रहे हैं कि अपनी पार्टी की नफरतों की राजनीति बंद करो। ये अच्छा मुल्क तुम्हारी वजह से, तुम्हारी पार्टी की षड्यंत्र और नापाक हरकतों की वजह से नापाक होता जा रहा है। और हमारे हिंदू भाई और हिंदू दोस्त में भी जो माहौल एकता और प्यार का बना हुआ था, वो तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी की वजह से खराब होता जा रहा है। यकीनन भारत से अच्छा कोई मुल्क नहीं, हिंदुओं से अच्छा कोई दोस्त नहीं, लेकिन जब तक भाजपा रहेगी और भाजपा का राज रहेगा तो फिर भारत से बदतर फिर कोई मुल्क नहीं रहेगा, क्योंकि इस वक्त माहौल ऐसा ही भाजपा बना रही है। नाज़रीन, भाजपा के दौर में कितना बदतरीन और घटिया माहौल मुल्क का बना है कि अब मुल्क के साबिक नायब सदर हामिद अंसारी भी कह पड़े हैं कि कोरोना से पहले मुल्क मजहबी तासुब, जारहाना देशभक्ति की वबा का शिकार हो चुका है। साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने यह कहा है कि आज मुल्क ऐसे नज़रिया से दो चार है जो हम और उनके ख्याली ज़ुमरे की बुनियाद पर इसे तकसीम करने की कोशिश करते हैं। हामिद अंसारी ने कहा कि कोरोना वायरस के बहरान से पहले हिंदुस्तानी मुआशरा और दो दीगर वबाई अमराज का शिकार हो चुका है। एक तो मजहबी तासुब और जारहाना कौम परस्ती, जबकि हुब्बुल वतनी दोनों से ज़्यादा मुस्बत तसव्वुर है। हामिद अंसारी एक शशि थरूर की एक नई किताब के ओपनिंग के प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क मजहबी तासुब और जारहाना देशभक्ति की वबा का कोरोना से भी पहले शिकार हो चुका है। नाजरीन, मुल्क के बड़े आलिम-ए-दीन, शिया आलिम-ए-दीन, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदार, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर और मशहूर आलिम-ए-दीन हज़रत मौलाना कल्बे सादिक साहब की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। इनके ताल्लुक़ से 4-5 दिनों से इंतकाल की जो सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही थी, उनके बेटे ने इसकी तरदीद की है। फ़िलहाल मौलाना कल्बे सादिक की हालत बड़ी तशवीशनाक है और वो लखनऊ के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हफ्ते को अस्पताल से जारी करदा एक बुलेटिन में बताया गया कि मौलाना शदीद निमोनिया और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन वगैरह में मुब्तला है और उनकी हालत तशवीशनाक है। गुर्दे की परेशानियों की वजह से हफ्ते के रोज़ उनका डायलिसिस भी हुआ है। माहिर डॉक्टरों की टीम दिन में 24 घंटे उनकी सख्त निगरानी कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त कोरोना को लेकर जो हालात पूरे मुल्क में बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पर भी माँ बाप को, पेरेंट्स को हो रहा है कि अब ऐसा लगता है पूरा तालीमी साल तलबा और असातिज़ा को ऑनलाइन ही तदरीस पर इक्तफ़ा करना पड़ेगा। 31 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखे जाने के फ़ैसले से बाज़ हलकों में खुशी तो है, लेकिन कई हलकों में मायूसी का इजहार भी किया जा रहा है। बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल को लेकर वालिदैन में बेचैनी और घबराहट का माहौल बना हुआ है। बोर्ड इम्तिहानात में शरीक तलबा के लिए भी कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त तलबा भी परेशान है कि किसी भी किस्म की तैयारी नहीं हो पाई है और इम्तिहानात का आखिर क्या बनेगा। लेकिन कोरोना ने मुल्क ही नहीं, अब दुनिया के हालात ऐसे बना दिए है कि ऐसा लगता है कि ये पूरा के पूरा साल ऑनलाइन ही पढ़ना और पूरा के पूरा साल ऑनलाइन ही पढ़ाना होगा। नाज़रीन, कश्मीर के हालात को लेकर लगातार हम आपको ख़बरें दिखाते रहते हैं। इस वक्त कश्मीर और कश्मीरियों के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन भाजपा ऐसे मौके पर भी जुल्म सितम होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी हाँकती रहती है और उन्हें भाजपाओं के नेता को शर्म भी नहीं आती है कश्मीर के हालात को अच्छे बताते हुए। महबूबा मुफ्ती ने यही इल्ज़ाम लगाया है और महबूबा मुफ्ती ने भाजपा और भाजपा के नेताओं को बताया है कि जम्मू के लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ इंतकाम लिया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी हुकूमत पर ताकत के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया है। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला CM महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ी हुकूमत ताकत के बलबूते पर जम्मू कश्मीर के लोगों से इंतकाम ले रही है। उन्होंने कहा है कि हमारे आइन और झंडे जो हमें मुल्क के आइन ने दिए हैं उनको छीना गया और अब
آہستہ آہستہ ہم سے دوسری چیزیں بھی چھینی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح کہیں ڈاکو آ کر لوٹ مچاتے ہیں، اسی طرح جموں کشمیر کو بھی وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں اتر پردیش کے گنڈا راج کی۔ جی ہاں، دوبے راج، گنڈا راج، بیٹیوں کا مرڈر، قتل عام چیز ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ جی وہاں پر ہے۔ تو خیر، اس وقت اتر پردیش کے آگرہ سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ آگرہ میں ایک خاتون، ایک مہیلا ڈاکٹر کے گھر میں گھس کر اس کا قتل کیا گیا، اس کے بچے پر بھی حملہ کیا گیا۔ یوگی کے جنگل راج میں گنڈے اس وقت بے لگام ہو چکے ہیں۔ آگرہ میں ایک مہیلا ڈاکٹر کا دن دہاڑے گھر میں گھس کر چاقو مار کر بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ جمعے کے روز پیش آنے والے اس واقعے سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ الزام ہے کہ ایک شخص سیٹ ٹاپ باکس ریچارج کرنے کے بہانے گھر میں گھسا اور پھر اس نے یہ واردات انجام دی۔ ملزم نے ڈینٹسٹ ڈاکٹر نشا سنگھل پر چاقو سے حملہ کیا اور ان کا گلا کاٹ دیا۔ جس وقت یہ واردات ہوئی، نشا سنگھل کے دونوں بچے دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ ایک بچہ 8 سال اور دوسرا 4 سال کا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش سے اس وقت ایک بڑی دردناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ اتر پردیش کے علی گڑھ میں ایک نوجوان محمد سلمان جو نماز پڑھ کر لوٹ رہے تھے، ان کا قتل کر دیا گیا۔ ایک شخص کو فی الحال گرفتار کیا گیا ہے، لیکن علاقے میں کشیدگی اور خوف و دہشت کا ماحول بن گیا ہے۔ ایک 23 سالہ نوجوان کو نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مقتول نوجوان مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ واردات کو انجام دینے کے بعد بھاگ رہے حملہ آوروں میں سے موقع واردات پر موجود راہگیروں نے ایک حملہ آور کو پکڑ لیا اور اس کی زبردست پٹائی کی۔ اطلاع پر پہنچی پولیس نے حملہ آور کو اپنی تحویل میں لے کر علاج کے لیے ضلع اسپتال میں داخل کرایا ہے۔ پولیس موقع سے پکڑے گئے حملہ آور سے پوچھ گچھ میں لگی ہوئی ہے۔ مقتول کے والد کی تحریر پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے اتر پردیش، یہ ہے رام راجیہ کا سپنا دیکھنے والا یوگی آدتیہ ناتھ کا اتر پردیش، جہاں پر پوری طریقے سے مرڈر، قتل عام ہو گیا ہے، بیٹیوں کا ریپ عام ہو گیا ہے اور مہیلائیں، پڑھنے کے لیے جانے والی بچیاں کسی بھی حال میں محفوظ نہیں ہیں۔ اور اتر پردیش کی خبریں سناتے سناتے اب تو ہم کو افسوس اور شرم آتی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کو شرم آتی ہے یا نہیں معلوم۔